हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो एक टॉपिक है, मेनली जो ये टॉपिक है वो है क्लास 11th का जो आपकी यूनिट है केमिकल बॉन्डिंग, उसका ये टॉपिक है बॉन्ड ऑर्डर कि गिवन मॉलिक्यूल का हम बॉन्ड ऑर्डर है वो कैसे निकालेंगे। 11th के साथ साथ जो आगे आपके आने वाली क्लासेस है उसमें भी ये यूज होता है। ये वाली वीडियो देखने के बाद जो आपका बॉन्ड ऑर्डर का कॉन्सेप्ट है वो चाहे किसी भी लेवल पे आए, छोटे लेवल पे आए, बड़े लेवल पे आए, आप इजीली यहाँ से निकाल पाओगे कि हम कैसे किसी भी मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो निकाल सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी H2, He2, Li2, Be2, B2, C2, N2, O2, F2 और साथ में Ne2। तो इन सब का यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकाल के दिखाऊंगी। अगर आपने इनका सीख लिया ना, उसके बाद जैसे आपको कोई भी मॉलिक्यूल दे दी, N हो गया, CO हो गया, HF हो गया, किसी भी टाइप का मॉलिक्यूल हो, वहाँ से आप इसका बॉन्ड ऑर्डर इजीली निकाल पाओगे। मैं यहाँ पे 1 बाय 1 आपको निकाल के दिखाऊंगी। तो जैसे पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन का पता होना चाहिए। अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग यूनिट को थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ा है तो इससे पहले वाले जो टॉपिक इंक्लूड होते हैं ना, उनमें हम लिखते हैं कि कैसे हम इसका वो बनाते हैं, इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो लिखते हैं। तो पहले आपको वो वाली चीज़ आती है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वो वाली चीज़ भी मैं आपको बेसिक से बता दूंगी, लेकिन यहाँ पे फिलहाल जो हमारा टॉपिक है वो है बॉन्ड ऑर्डर। तो यहाँ पे देखो हम इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं कि हम पहले 1s में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, फिर 2s में, फिर 2p में, 3s, 3p में, उसके बाद आता है 3d, 4s, 4p। इनमें क्या होता है, एनर्जी की डिफरेंस की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे हम 3D में पहले इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं और 4s में पहले करते हैं, 3D में बाद में करते हैं। वो एक अलग लेवल का कॉन्सेप्ट है जो आप अपने डी ब्लॉक में पढ़ोगे। फिलहाल आपको इतना पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन 1s में होते हैं, 2s में होते हैं, 2p में होते हैं, 3s, 3p। उसके बाद जो s ऑर्बिटल s में जो अपनी s जो सबशेल होती है उसमें एक ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, और ऐसे ही जो हमारी डी सबशेल है उसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं। अब एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 2। तो यहाँ पे 2। एस में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। ऐसे ही पी में कितने आएंगे? 6। ऐसे ही डी में कितने आएंगे? ये आपके जो नियम जो लाज होते हैं डी में आएंगे 10। जैसे हमारा हो गया पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऑफ बो प्रिंसिपल, 100 रूल, उनके अकॉर्डिंग हमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी होती है। तो फिलहाल यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि पहले जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है वो 1s में, 2s में, 2p में। हमारा काम है वो 2p से ही चल जाएगा। तो आपको इन तीनों का तो पता ही होना चाहिए कि पहले 1s में, 2s में, फिर 2p में। उसके बाद कि 1s है अगर वहाँ पे, तो 1s में इलेक्ट्रॉन आएंगे कितने? 2। और 2s में कितने आएंगे? 6। और 2p में कितने आएंगे? p में कितने आएंगे? 1s में कितने आएंगे? 2। p में कितने आएंगे? 6। और d में कितने आएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं आगे। देखो इसके लिए 2 कंडीशन होती है। क्या क्या कंडीशन होती है? एक तो हमारे क्या कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, वो क्या हो? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन या टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट लिख लो यहाँ पे, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट। 2 कंडीशन होती है। TEC लिखूँ मैं यहाँ पे, TEC लेस देन 14 हो, और एक होता है TEC ग्रेटर देन 14 हो। तो उसके लिए आपको इन कंडीशन का पता होना चाहिए। 2 केस बनेंगे। जैसे मैं टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट यहाँ पे लिखूँ TEC। S2 है, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगा? 1 + 1 = 2। ऐसे ही हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 4। ऐसे ही यहाँ पे 3 + 3 6, 4 + 4 8। ये तो समझ आ रहा होगा ना कि हाँ यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एक लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है तो 2 लिथियम में 6 आएंगे। एक बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 बेरिलियम में 8 आएंगे। ऐसे यहाँ पे 5 + 5 10, 6 + 6 12, 7 + 7 14, 8 + 8 16, 9 + 9 18, और 10 + 10 20। तो देखो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्या लिखा हमने? सिंपल जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 यहाँ पे हमने एटम्स लिए हैं, नाइट्रोजन के एलिमेंट लिए हैं 2 O2 है, मॉलिक्यूल बना है ना 2 उनसे मिलके, एटम्स से मिलके। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे देखो H में 1 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे 2 है तो 2 हो गई टोटल। ऐसे यहाँ पे 1 हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 हीलियम है तो 4 हो गई। लिथियम में भी ऐसे ही, 1 लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3 है टोटल, और 2 में 6 हो गई। ये तो चीज़ थी इतनी। अब इनके लिए हम यहाँ पे नियम पढ़ेंगे ना,
तो नियम होता है क्या कि लेस देन 14 और इक्वल टू 14 के लिए एक नियम होता है और मोर देन 14 के लिए एक नियम होता है। तो कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे, देखो यहाँ पे इतना पता हुआ हमने, तो क्या क्या देखेंगे हम यहाँ से कि इनके लिए तो एक अलग रूल होगा, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, और इनके लिए एक अलग होगा। कैसे डिफरेंस, बिल्कुल थोड़ा सा ही। क्या करेंगे हम यहाँ पे, देखो हमें यहाँ पे 2p तक के ऑर्बिटल है यहाँ पे इंक्लूड होते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2p तक के ऑर्बिटल इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। देखो सबसे नीचे आता है क्या, 1s ये होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। ये भी क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल। अब जब दो ऑर्बिटल हैं आपस में कंबाइन होते हैं तो वहाँ पे हमें दो टाइप के ऑर्बिटल मिलते हैं। दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होने से एक एंटी बॉन्डिंग मिलता है और एक बॉन्डिंग मिलता है। जो बॉन्डिंग वाले की एनर्जी होती है एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है और एंटी बॉन्डिंग की ज़्यादा होती है। तो ये हो जाएगा सिग्मा और सिग्मा। 1s को हम बोलते हैं सिग्मा और p ऑर्बिटल को हम बोलते हैं पाई। तो यहाँ पे देखो ये हो गया सिग्मा और ये हो गया सिग्मा स्टार। उसके बाद देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हमने कैसे देखी थी, 1s 2s और 2p, यही देखा था ना। ये 1s हो गया हमारा, उसके बाद आएगा क्या, 2s। सबके लिए सेम रहेगा, 1 बाय 1 मैं आपको इसमें डाल के दिखाऊंगी। एक बार आप ये समझ लो, ये हो गया 2s का, ये भी क्या हो गया, सिग्मा बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। उसके बाद देखो बचा क्या हमारा 2p का, क्योंकि यहाँ तक के जो बॉन्ड ऑर्डर हमने निकालना है उसमें 2p तक आएंगे। तो यहाँ पे इसको मिला देते हैं, क्या मोर देन का वहाँ पे है तो लेस देन और इक्वल। यहाँ पे देखो 2p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3। यहाँ पे 2-2 क्यों लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे हम मॉलिक्यूल बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है कि कितने बॉन्ड वहाँ पे बनेंगे वो हम निकालेंगे, उन दोनों के बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे। तो बॉन्ड सिंगल के बीच में, सिंगल एटम के बीच में बॉन्ड नहीं बन सकता। जो एक मॉलिक्यूल होगा उसमें अलग अलग एटम होंगे, उनके बीच में बॉन्ड बनेंगे, सिंगल बनेगा, डबल बनेगा, ट्रिपल बनेगा, वो हमें यहाँ पे निकालना है। तो इनसे भी क्या बनेंगे, यहाँ पे देखो डिफरेंस आएगा। यहाँ पे देखो जहाँ पे लेस देन 14 का केस आता है और इक्वल टू 14 का केस आता है, वहाँ पे होती है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। ओवरलैपिंग होने की वजह से क्या होता है कि जो दो ये पाई वाले ऑर्बिटल है इनकी जो एनर्जी है वो सिंगल सिग्मा ऑर्बिटल से कम हो जाती है, और यहाँ पे सेम चलेगा, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं। यहाँ पे ऐसे क्या किया है हमने कि जब भी हमारे इलेक्ट्रॉन हैं वो लेस देन 14 होते हैं तो वहाँ पे जो ये पाई वाले ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी बजाय की ओवरलैपिंग की वजह से सिग्मा वाले ऑर्बिटल से कम हो जाती है। तो उसकी वजह से हमने यहाँ पे लिखा इसको ऐसे। अब देखो ये क्या है, 2p है और ये भी 2p है, दो ऑर्बिटल है, इट मीन्स क्या होगा, ये पाई होगा। तो ये पाई x पाई y और सिग्मा z, एक्स वाई जेड आप बाद में भी लिखे तो ये हो जाएंगे पाई के ऑर्बिटल और ये भी हो जाएंगे पाई के, और ये एंटी बॉन्डिंग वाले हैं और ये हो जाएगा सिग्मा स्टार। अगर लिखना है तो ये हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, एटॉमिक, और ये हो जाएंगे हमारे, ये वाले हो जाएंगे बॉन्डिंग और ये हो जाएंगे एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, इतना आपको पता आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब बात आएगी मोर देन 14 की, केस नीचे वाला सेम चलेगा कि इस 1s है, यहाँ से हमने यहाँ पे एक बनेगा सिग्मा का बॉन्डिंग और एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग। ऐसे 2s के केस में भी सेम है, ये मैंने पहले आपको यहाँ पे बताया है तो मैं ऐसे ही बना रही हूँ, तो आप एक बार देख लेना 2s का। अब यहाँ पे जब बात 2p की आएगी ना तो यहाँ पे ही डिफरेंस आता है, यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं होती और जो सिग्मा स्टार है इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, यहाँ पे कम हो जाती है। ऊपर सेम रहेगा, ऊपर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यहाँ पे बस इतनी सी चीज है, इतनी सी चीज अगर आपको समझ आई है तो उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर आप अच्छे से निकाल पाओगे। तो ये हो जाएगा किसका, 2p का, ये सिग्मा और ये पाई, और अगर लिखना चाहो तो आप ये सिग्मा जेड, ये पाई एक्स पाई वाई, और ये हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग पाई एक्स पाई वाई, और ये सिग्मा स्टार जेड। ऐसे ही यहाँ पे भी आप लिख सकते हो क्या, एक्स पाई एक्स पाई वाई सिग्मा जेड पाई एक्स पाई वाई और सिग्मा जेड। अगर आपको इन चीज़ों का पता है नहीं
तो आप इजीली इनके जो बॉन्ड ऑर्डर है वो निकाल पाएंगे। लेस देन 14 और इक्वल टू 14 का केस, और ये हो गया मोर देन 14 का केस। अब हम इसको विद एग्जांपल के साथ 1 बाय 1 इन सब के बॉन्ड ऑर्डर निकाल के देखेंगे, तब आपको ये चीज़ माइंड में सेट हो जाएगी कि कैसे होगा। अगर हमने इनका कॉन्फ़िगरेशन भी लिख के दिखाना है तो हम वो भी लिख के दिखा देंगे, जैसे मैं आपको लिख के दिखाऊंगी। साथ के साथ क्या ध्यान रखना है कि जब भी लेस देन 14 हो तो ये वाला केस बनेगा, मोर देन 14 हो तो ये वाला केस बनेगा। तो मीन्स H2, He2, Li2, Be2, B2, C2, N2 इनके केस में बनेगा ये वाला केस, ये वाला केस H2, He2, Li2, Be2, Ne2, B2, C2, N2 इनके केस में बनेगा ये वाला केस। अगर ये वाला केस बनेगा तो एक बार हम यहाँ पे इनको मिटा लेते हैं, क्योंकि हम इनको डिस्कस करेंगे, उसके बाद इन तीनों का डिस्कस करेंगे, तो इसको मिटा लेंगे। अभी हम इसको मिटाते हैं। मैं 1 बाय 1 आपको देखो इसमें ही करके दिखाऊंगी कि किसी भी टाइप का बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो, उसका कॉन्फ़िगरेशन निकालना है तो वो दिखा सकते हो। ये मैंने बस आपको बताने के लिए था कि मोर देन 14 के लिए अलग होएगा, लेस देन 14 के लिए अलग होएगा। अब देखो हम करेंगे 1 बाय 1। सबसे पहले केस आता है किसका, H2 का। तो H है, एग्जाम्पल के लिए ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ। हमने माना कि 2 H से मिलके बना है, मिला तो 2 ही H से है ना, तो एक तो क्या होगा, इसका में कितना इलेक्ट्रॉन है 1, और इसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन है 1। तो यहाँ पे जो फीलिंग होगी वो क्या होगी, पहले क्या देखा था 1s में, उसके बाद 2s में, उसके बाद 2p में, ठीक है। उसके बाद देखो 1s में 1s1 में हो गया, उसके बाद यहाँ पे भी किस में है 1s1 में। तो ये बाकी वाले ऑर्बिटल है, इनका हमें कोई यूज नहीं हुआ, हमें हुआ बस 1s1 का। तो यहाँ पे हमने बनाया 1s1। तो यहाँ से क्या मिला हमें, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। ये 1s है, ये 1s है, ये सिग्मा बॉन्डिंग वाला है तो सिग्मा 1s, और ये सिग्मा स्टार 1s। ये वाले हो जाएंगे एटॉमिक ऑर्बिटल, ये हो जाएंगे बॉन्डिंग, नहीं ये वाले हो जाएंगे एटॉमिक ऑर्बिटल है ना जो मेन लेते हैं। बॉन्डिंग वाले की एनर्जी है वो कम हो जाएगी, तो ये बॉन्डिंग, और ये हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग। अब एक फॉर्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर का। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है क्या, 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। इसके बाद ये वाला फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है, क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो ये वाले ऑर्बिटल है, और नंबर ऑफ माइनस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और उसके आगे 1/2। तो ये हमारा होता है बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखो फीलिंग करनी है 1s1, यहाँ पे भी 1s1, तो एक इलेक्ट्रॉन की फिल यहाँ हुई, एक इलेक्ट्रॉन की फिल यहाँ हुई। अब यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन हुए 2, और हमें क्या पता होता है कि पहले हमें क्या भरना होता है, हमारा जो वो होता है ना पोलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि पहले हमें एक ऑर्बिटल में ही दोनों इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना होता है। तो पहले हमने 1 करा, उसके बाद 2 करा, तो दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे हमने डाल दिए। अब हम निकालेंगे इसका बॉन्ड ऑर्डर, क्या है 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 2, और माइनस में एंटी बॉन्डिंग में क्या है, कुछ भी नहीं है, तो 2 - 0, तो ये हो जाएगा 2/2, तो 1। तो यहाँ पे H का हम कैसे लिखते हैं, H ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा H2 का जो बॉन्ड ऑर्डर आया वो कितना आया 1। ऐसे आपने सबका निकाल के देखना, इजीली आप निकाल पाओगे। साथ में अगर आपने इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे कि सिग्मा 1s, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें 2, सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है। किसका कॉन्फ़िगरेशन है ये H2 का। होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। H2 हमारा हो गया, उसके बाद है He2, है ना। He2 में क्या होता है, He एक He में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1s2 और 1s2। अब यहाँ पे S में कितने कितने हैं 2 है। उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो 2 और 2 कितने हो गए, ओवरऑल 4 हो गए। तो 1 2 हमने यहाँ पे फिल करा, उसके बाद 3 और 4। उसके बाद हम निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर। क्या था बॉन्ड ऑर्डर, 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। बॉन्डिंग में कितने हैं इलेक्ट्रॉन 2, माइनस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग कितने हैं 2, तो 0/2 = 0। तो यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा He का वो क्या आएगा 0। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि He2 He क्या होती है, एक नोबल गैस होती है।
He वो अपने फॉर्म में स्टेबल होती है, तो वो किसी के साथ है वो बॉन्ड नहीं बनाती। तो हम यहाँ पे ये भी बता सकते हैं कि He2 डज नॉट एग्जिस्ट। अगर कहीं ये क्वेश्चन आए कि He2 है वो एग्जिस्ट क्यों नहीं होता, क्योंकि उसके बीच में जब हम बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करेंगे तो वो 0 होगा। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है, उनके बीच में कितना बॉन्ड है। अगर वहाँ पे बॉन्ड ही नहीं है तो He2 एग्जिस्ट कैसे होगा। अगर यहाँ पे आपने कॉन्फिगरेशन लिख के दिखाना तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2 तो सिग्मा स्टार 1s2। तो ऐसे आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसका भी हमारा हो गया। उसके बाद हम चलते हैं, सारे एग्जाम्पल दिखाऊंगी मैं आपको। उसके बाद हमारा ये मिटा लेते हैं Li2, तो Li और एक Li है ना, तो ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पे एक Li में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 और 3। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो क्या आएगा, 1s2 2s1, क्योंकि s में जो एक ऑर्बिटल होता है इसकी वजह से इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो सकते हैं। ऐसे इसका लिखेंगे तो 1s2 2s1 है ना। तो उसके बाद यहाँ पे 1s का ऑर्बिटल है हमारे पास, तो हमें यहाँ पे नीड पड़ेगी किसकी, 2s की। तो 2s में भी क्या है, एक सिग्मा 2s और एक सिग्मा स्टार 2s। ये हो जाएंगे एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग एटॉमिक, और ये हो जाएंगे बॉन्डिंग, जैसे हमने नीचे वाले में बताया, ठीक है। तो ये यहाँ तक हुआ। अब यहाँ पे देखो 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो 1s2 में कितने हैं टोटल, 4 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद यहाँ पे 2s1 में 2s में कितने हैं, 1 यहाँ से 1 यहाँ से, तो 1 यहाँ से और 1 यहाँ से। अब यहाँ से देखो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, तो यहाँ पे 1 2 3 और 4। यहाँ पे 2s में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो यहाँ पे फिलिंग होगी यहाँ पे, है ना। अब हम निकालेंगे यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग में देखो 2 यहाँ से है 2 यहाँ से है, तो कितने हुए 4, माइनस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, इस वाले एंटी बॉन्डिंग में एक भी नहीं है, इसमें कितने हैं 2 है, तो 2, तो ये हो जाएगा 2/2 विच इज इक्वल टू 1। तो Li का जो बॉन्ड ऑर्डर आया वो कितना आया, 1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि Li2 का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना आया, 1। तो ऐसे आपने सबके निकाल के देखने हैं 1 बाय 1 इजीली। अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे तो हर कैसा भी जो मॉलिक्यूल आपको गिवन हो आप वहाँ से निकाल पाओगे। तो यहाँ तो था ये Li, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे था 2s, उसके बाद है क्या Be2, तो Li2 भी हो गया। उसके बाद है Be2, तो Be2 में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 4 + 4 8 है ना। तो यहाँ पे हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या आएगा 1s2 2s2, यहाँ से भी 1s2 2s2। तो 1s में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 2 यहाँ से 2 यहाँ से 4, तो 2 और 2, और 2s में भी कितने हुए 4, तो 2 और 2। उसके बाद तो यहाँ पे देखो 2 और 2 4 हैं, तो 1 2 3 4, ऐसे 2 और 2 4 हैं तो 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग में 2 यहाँ पे है, ये वाला बॉन्डिंग था ना, तो 2 यहाँ पे है 2 यहाँ पे है, तो कितने हो गए 4, माइनस में एंटी बॉन्डिंग में 2 यहाँ पे है 2 यहाँ पे है, ये भी कितने हो गए 4, तो 0/2 मीन्स 0। तो जो Be2 है इसका बॉन्ड ऑर्डर भी 0 है, क्योंकि यहाँ पे फुली फिल्ड है, सब शेल पहले से ही है, तो ये अपना बॉन्ड है वो किसी के साथ नहीं बनाएगा। तो ऐसे हमने Be2 का भी निकाल लिया। उसके बाद B2C2N2 ये बचते हैं, इनका भी निकालेंगे। तो देखो B2C2 और N2 लेस देन 14 है ना, तो उसमें 2p की जरूरत पड़ेगी, तो मैं आपको यहीं पे समझाऊंगी। देखो सबका, तो B क्या होता है, B2 मीन्स 2 बोरोन, एक बोरोन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5 और 5, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p1, 2 2 4 और 1 5, ऐसे यहाँ पे 1s2 2s2 और 2p1 ऐसे हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 मिनट, सिग्मा 1s सिग्मा 2s 1s और 2s ऐसे लिख लो। उसके बाद देखो क्या है 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ से 4, तो यहाँ पे मैंने डाला कितना 4। उसके बाद 2s में भी कितने हैं, 2 यहाँ से 4, तो 4।
पी में कितने हैं, 1 यहाँ से 1 यहाँ से, तो 1 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है। तो अब हम निकालेंगे क्या, इनको फिलअप करेंगे। यहाँ पे 2 और 2 कितने हुए 4, तो 1 2 3 4। उसके बाद 2 और 2 कितने हुए यहाँ पे 4, तो 1 2 3 4। यहाँ पे 1 और 1 कितने हुए 2, तो 1 और 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने निकालना होता है बॉन्ड ऑर्डर। क्या होता है 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, तो 1/2। यहाँ से देखो बॉन्डिंग में कैलकुलेट करेंगे, ये वाला बॉन्डिंग है तो 2 यहाँ से 4 और 1 और 2 यहाँ से, तो ये हो जाएंगे कितने 6। उसके बाद एंटी बॉन्डिंग में देखेंगे, ये वाली क्या होती है बॉन्डिंग, ये होते हैं एंटी बॉन्डिंग। तो एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 2 यहाँ से 4, तो ये क्या आएगा 2/2 विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से जो B2 का बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा 1। तो ऐसे आप इसको निकाल सकते हो। क्या किया हमने सिंपल कि सिग्मा जितने एंटी बॉन्डिंग माइनस में एंटी बॉन्डिंग किए हैं, तो बॉन्डिंग में कितने थे 2 और 2 4 और 2 6, एंटी बॉन्डिंग में कितने थे 2 और 2 4, तो यहाँ से जो इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1। ऐसे आप निकाल सकते हो। उसके बाद हम चलते हैं C2 पर, इनको मिला लेते हैं या तो फिर यहाँ पे रहने दो, इनको साथ के साथ बताऊंगी। देखो C2 क्या है C+C, तो कार्बन है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे 6 और 6, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम 1s2 2s2 2p2, तो यहाँ पे 1s2 2s2 2p2। तो देखो इसलिए नहीं मिटाया मैंने क्योंकि ये वाली चीज़ जो सेम है 1s में 2 है, 2s में भी 2 और 2 4 है, 2 और 2 4 है। p का डिफरेंस है, p में वहाँ पे 1 1 था तो यहाँ पे 2 2 आया, तो 2 और 2। अब यहाँ पे p में टोटल कितने हो गए 2 + 2 4, तो 1 2 3 और 4। पहले हमने नीचे वाले कंप्लीट करने होते हैं, और हंट जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि पहले हम सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेंगे, उसके बाद जो सेकेंड वाला इलेक्ट्रॉन है वो वहाँ पे हम डालेंगे। उसके बाद देखो ये वाली चीज़ है यहाँ पे। उसके बाद देखो क्या होता है यहाँ पे कि हाँ हमें क्या करना होता है बॉन्ड ऑर्डर 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग 1/2। बॉन्डिंग में देखो 2 4 6 और 8 माइनस में, एंटी बॉन्डिंग में 2 और 4, 8 - 4 इज इक्वल टू 4/2। तो यहाँ से जो कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर आया है वो कितना आया है 2। तो यहाँ पे क्या होगा ऐसे होगा कि कार्बन के बीच में जो इनका बॉन्ड आता है वो कितना आता है डबल बॉन्ड आता है, तो यहाँ पे जो इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा 2। और इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, पहले वाले का हमने लिख के दिखाया, इसका लिखा देती हूँ मैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s में भी 2 है, उसके बाद सिग्मा 2s में 2 है, सिग्मा स्टार 2s में 2 है, उसके बाद पाई 2px में भी 2 है, इनकी एनर्जी इक्वल है तो पाई 2px, और पाई 2py में भी 2 है, और पाई स्टार बाकी में तो नहीं है, हाँ इतने ही है। तो यहाँ पे आप इसका कॉन्फ़िगरेशन भी ऐसे लिख के है वो दिखा सकते हो। तो यहाँ पे जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर आया है वो कितना आया है 2। अब हम लिखते हैं किसके केस में नाइट्रोजन के केस में, तो यहाँ पे इसका आ गया 2। N2 का है तो ऐसे सेम लिखेंगे n + n है, तो यहाँ पे कितना है 7 और 7, तो 1s2 2s2 2p3, तो 2 2 4 और 3 7, तो 1s2 2s2 2p3। तो देखो 1s वाला सेम है, हमने फिल किया हुआ है, 2s वाला किया हुआ है। p में देखो यहाँ पे 3 + 3 कितने आएंगे 6, तो 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे इतना आया। तो यहाँ पे फिर से हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, तो 1/2 बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो, बॉन्डिंग में 2 4 6 8 10, यहाँ से देख सकते हो 2 यहाँ से 4 6 8 और 10, एंटी बॉन्डिंग में 2 यहाँ से और 2 यहाँ से 4, तो ये आएगा 6/2 विच इज इक्वल टू 3। तो N2 का जो बॉन्ड ऑर्डर आया वो कितना आया 3। तो ऐसे आप इसको निकाल सकते हो। ये तो किसकी बात थी जब हमारे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो लेस देन 4 है। अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखना ना N2 का तो इतना तो सेम चला, उसके बाद यहाँ पे क्या आया सिग्मा जेड में भी 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे आप इसको दिखा सकते हो। उसके बाद ये वाला केस हुआ हमारा। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारे N2 तक हो गया ना O2 F2 और Na2, इनको दिखाते हैं। कैसे दिखाएंगे इनको, देखो
सबसे शुरू में हमने क्या बताया था कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसके केस में बस यहाँ पे डिफरेंस आता है। कैसे? यहाँ पे ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल नहीं होती, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा सिग्मा 2p, और यहाँ पे आता है z और पाई 2px और पाई 2py। यहाँ पे पाई 2px पाई 2py, और ये आएगा सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। तो बस यही है, यहाँ पे आपने इनका बस ये वाला डिफरेंस था। अब हम जल्दी जल्दी इनका भी निकालते हैं। इतने निकालने के बाद तो मतलब ये वाली चीज़ आप अपने आप भी निकाल सकते हो। O2 है, तो O2 में कितने हैं, 8 + 8 16 इलेक्ट्रॉन, तो 1s2 2s2 और 2p 4। 1 ऑक्सीजन के लिए 2 2 4 4 8। ऐसे यहाँ पे 1s2 2s2 2p 4। तो ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हो क्या, 1s2 2s2 2p 4। अब यहाँ पे हम देखेंगे, देखो क्या है, 1s2 में फिल है पहले से ही, 2s2 में भी। ऐसे आपको दिखा नहीं रही है, तो बस आपके समझाने के लिए, क्योंकि इतने बताने के बाद हर सम में बनाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। 1s2 यहाँ पे 2p में 4 है, तो 4 और 4, तो 2p में कितने आए टोटल, 8। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8 आए ना। तो अब वैसे ही हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में देखो कितने हैं, 2 4 6 8 10, कितने आए 10। और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 4 और 2 6, तो 6। तो ये कितने आए, 4/2। तो यहाँ से जो बॉन्ड ऑर्डर आया वो कितना आया, 2। तो ऐसे आपने निकाल के देखने, तो यहाँ से जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो आएगा 2। ऐसे ही आप इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो O2 का वो लिख के दिखाना चाहिए, तो कैसे लिखोगे, सिग्मा 1s में 2 है, सिग्मा स्टार 1s में 2 है, सिग्मा 2s में 2 है, सिग्मा स्टार 2s में 2 है, उसके बाद सिग्मा 2pz में 2 है, और पाई 2px और इक्वल टू पाई 2py में 4 है। उसके बाद है पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py में 2 है। ऐसे आपने इनको लिख के भी दिखाना है। अगर आपका जो फाइनल एग्जाम होते हैं उसमें आपने चाहिए, अगर निकाल के ही देखना तो उसमें इतने निकाल के देखना, तो उसमें आपको ऐसे लिख के नहीं देखना। अगर आपका जो मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन होता है उसमें तो आपको बस जल्दी जल्दी निकालना होता है। उसके बाद है O2 हो गया हमारा, उसके बाद आता है F2। F2 में देखो क्या होता है, 9 + 9 18, तो 1s2 2s2 2p5। तो यहाँ पे p में कितने आ जाएंगे, 5। तो यहाँ पे कितने थे पहले 4, तो यहाँ पे 2 में कितने आ गए 5। तो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे निकालेंगे। बॉन्डिंग में कितने होंगे, 2 4 6 8 10, और एंटी बॉन्डिंग में 2 4 6 और 8, तो 2/2। तो यहाँ से जो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा, 1। ऐसे ही आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्या किस में भी इलेक्ट्रॉन गए हैं, यहाँ पे 2 की बजाय क्या आ जाएगा 4 F2 का। ऐसे आप इसका कॉन्फ़िगरेशन भी लिख के दिखा सकते हो। ये इतनी जल्दी जल्दी मैं इसलिए बताया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। कोई डाउट बचता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। उसके बाद लास्ट बचता है लास्ट क्या है हमारा, Ne2। तो ये क्या हो जाता है, 10 + 10 20, तो 1s2 Ne, 2s2 और 2p 6, तो 2 2 4 और 6 10। तो यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पे कितने आ जाएंगे 6, और यहाँ पे भी ये भी फिल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1/2, बॉन्डिंग माइनस में एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, 1/2 बॉन्डिंग में लिखेंगे तो 2 4 6 8 10, और एंटी बॉन्डिंग में लिखेंगे तो 2 4 6 8 10। तो यहाँ पे भी क्या आएगा बॉन्ड ऑर्डर, जैसे हमारा He2 में आया था ना, ऐसे ही Ne2 में भी क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि ये क्या होती है, नोबल गैसेज होती है, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाती। तो यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं कि जो Ne2 है वो भी एग्जिस्ट नहीं होएगा। अगर आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाना चाहें तो अगर एग्जाम में आए तो आप लिख के भी दिखा सकते हो। अगर आपने ये बनाना सीख लिया ना, उसके बाद तो सब चीज़ें हैं वो आपके लिए आसान हो जाएंगी। पाई 2px इक्वल एनर्जी है पाई 2py की 4, और पाई स्टार 2p
एक्स इक्वल एनर्जी है पाई स्टार 2p वाई की 4 और सिग्मा स्टार 2p जेड। तो ऐसे आप इसको निकाल सकते हो। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर कुछ भी डाउट बचता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसे कोई एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।